ऐसे ही मिलेगा। आई न्यू दैट। बताना जरा कौन सा पार्ट तुम्हें समझ नहीं आया। अरे वाह, कितना अच्छा बच्चा है ना ये। चल बता, कौन से वाले क्वेश्चन का पार्ट बताऊं तेरे को। एक पूछ ले, कोई सा भी क्वेश्चन 2 का कोई भी एक पार्ट पूछ ले। पहला वाला ही बताओ। अरे वाह, कितना अच्छा बच्चा है, सबसे सस्ता क्वेश्चन पूछ लिया। साइन इनवर्स एक्स। अब ये मैंने सिर्फ हिंट देना है आपको, करोगे खुद। इसको ए लेना है, इसको बी लेट करना है, तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा साइन ए प्लस बी में, जिसकी आइडेंटिटी होती है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो आपको इनकी वैल्यूज निकालनी थी बस, साइन ए और कॉस ए और साइन बी कॉस बी। करना शुरू करो। ये क्वेश्चन सब कराए हुए हैं जो तुम दोबारा पूछ रहे हो मुझसे, है ना क्वेश्चन। कल परसों परसों टेस्ट में एक सिंगल बच्चे की भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए किसी भी कारण से। समझ आ रही है सबको बात। सबने टेस्ट देना है। ऑनलाइन टेस्ट, कोई टेस्ट होता है। ऑनलाइन टेस्ट तो टेस्ट होता ही नहीं है। देने को दे सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तोशन, कृष्णा, अस्मी, ये लोग ऑनलाइन ही देते हैं। तो अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो ही ऑनलाइन टेस्ट देना, अदरवाइज आ जाना। बता तोशन, अब क्या क्या आएगा यहां से। जब आप साइन इनवर्स एक्स को ए लेट करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा। हाँ, अब साइन ए आ गया, यानी इसकी वैल्यू मिल गई। अब मुझे इसकी मदद से कॉस ए निकालना है, तो ट्रायंगल बनाएंगे हम एक्स वाले एंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल। और साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब बिल्कुल ऐसे ही यहां से कॉस ए बी निकलेगा और उससे साइन बी निकालेंगे, और वो वैल्यूज को आपने राइट हैंड साइड में लिखना है, और राइट हैंड साइड से फिर आपने आगे इसको फर्दर प्रोसीड करना है। अब कौन आना चाह रहा है, कृष्णा कंसल, ओ माय। कृष्णा, आज क्या हुआ, आज ऑनलाइन क्यों पढ़ रहे हो बेटे। यस मैम। आज ऑनलाइन क्लास क्यों लगा रहे हो। मैसेज किया हुआ आपको, देख लेना। ओके, आई हैव नॉट सीन द मैसेज। हाँ जी बताओ क्वेश्चन, अब हो गया पूरा क्वेश्चन की नहीं। ये वैल्यूज निकाल करके राइट हैंड साइड में रखनी है, फिर आइडेंटिटी लगानी है, ठीक है, और फिर आंसर आ जाएगा। यहां से बता जरा मेरे को, वैल्यू कितनी आई है तेरी कॉस बी की। कॉस बी तो एक्स है। कॉस बी की एक्स है, ठीक है। जब कॉस इनवर्स एक्स को बी लिया तो कॉस इनवर्स बी जो है वो तुम्हारे पास एक्स आ गया। तो यहां से साइन बी की वैल्यू कितनी आई है तुम्हारी, कॉस इनवर्स नहीं, कॉस यहां पे ये इनवर्स नहीं है, कॉस बी है। साइन बी की वैल्यू कितनी आ गई, √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गई होगी यहां से भी, जब सेम ट्राइंगल बनाओगे आप वाई एंगल के लिए, है ना। कॉस होता है x/1 और ये रूट आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको वैल्यू निकालनी थी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की, जो कि आपका क्या बना था, हाँ, a प्लस बी, सॉरी यहां में साइन है, जरा सा बंद कर दो बेटे। तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन ए कॉस बी प्लस
कॉस ए साइन बी, और वैल्यू निकाल लेंगे इसकी, कितना आएगा, वैल्यू रखो, साइन ए की वैल्यू कितनी, एक्स, कॉस बी की √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही कॉस ए की √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी की, कुछ गलती लिखिए, साइन ए कॉस बी, साइन ए की वैल्यू एक्स, कॉस बी की वैल्यू है एक्स, एक में वाई नहीं है, एक्स ही है दोनों में, एक मिनट, हाँ एक्स ही है, तो यहाँ पे एक्स, और कॉस बी की जगह भी एक्स, कॉस ए की जगह ये, और साइन बी की जगह भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या बना, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और रूट की रूट में मल्टीप्लाई होगी तो रूट हट जाएगा, कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 आपका आंसर आ गया। इसमें क्या मुश्किल लगा था तुम्हें, तोशन क्या मुश्किल लगा था इसमें, लगा था। चलो अच्छा, अब तो नहीं लगेगा ना, अब जरा सेकंड पार्ट बता दो जरा, सेकंड पार्ट अब तुम ही बताओगे, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। देखो पता है तुम लोगों को टाइम ज्यादा क्यों लग रहा है, तुम्हारा होमवर्क मैं करा रही हूँ, आप समझ रहे हो, सिलेबस कैसे पूरा करूंगी मैं अगर तुम्हारा सारा होमवर्क मैं कराऊंगी तो, साइन स्क्वायर एक्स, अब मैं इनमें सिर्फ हिंट दूंगी, आप खुद करोगे। अब इस क्वेश्चन में भी क्या करना है आपने, यहां पर बाहर कॉस इनवर्स है, तो पहले आपने इस पूरे को क्या लेट कर लेना है, ए लेट कर लेना है। देखो डिफरेंस समझो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ना बाहर ब्रैकेट के बाहर जो था, इधर ध्यान देंगे, साइन था, तो मैंने स्टार्टिंग कहां से कर दी, इनवर्स वाले फंक्शन को ए और बी लेकर के की थी, लेकिन अब मेरे पास क्वेश्चन में बाहर कॉस इनवर्स है, तो मैं क्या करूंगी, पहले इस पूरे के पूरे फंक्शन को क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, ए या वाई कुछ भी, ए मान लिया, तो ये जब कॉस इनवर्स इधर जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये कॉस ए, और इधर क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बता सकते हो किसकी वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, किसकी आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हाँ cos 2x की होती है कि नहीं, याद ही नहीं है, cos 2x की आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब याद होगा मैंने लिखवाया था कि अगर कभी भी cos x इज इक्वल्स टू cos, या ऐसे समझो cos थीटा इज इक्वल्स टू और cos अल्फा हो, और आपको थीटा की वैल्यू निकालनी हो, तो दिस इज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये जनरल वैल्यू है। तो यहां से मेरे पास जब मैं इसको अप्लाई करूंगी तो 2x की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस a आ जाएगी या नहीं, वेट मुझे निकालना a है ना कि x, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो हम इधर से लिखेंगे, तो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2x, ठीक है, और यही आपका आंसर होगा, क्यों, क्योंकि a क्या था, व्हाट वाज a, cos इनवर्स ऑफ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, सो इसकी वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस 2x आ जाएगी। सिर्फ 2x नहीं आएगी, सिर्फ 2x नहीं आएगी, जनरल, अब ये जनरल क्यों लिखते हैं, क्योंकि वैल्यूज जो होती है ना रिपीट करती है, जो वैल्यू, अब अगर मैं मान लो √3/2 की बात करूं cos में, तो cos में √3/2 वैल्यू किस किस की होती है, कौन कौन से एंगल पे √3/2 वैल्यू होती है, 30 डिग्री पे होती है, यानी कि π/6 पे। अब अगर π/6 पे है तो अगली वैल्यू पाई प्लस π/6 पे होगी, उससे अगली वैल्यू 2π प्लस π/6 पे होगी, उससे अगली वैल्यू 3π प्लस π/6 पे होगी। बेटे कटते हैं, अगर जैसे cos 2x cos a cos इनवर्स में चला cos से cos कभी नहीं कटता, cos इनवर्स में चला नहीं कटता बेटा, जब भी हमारे पास ना ऐसी सिचुएशन आती है ना, मैंने उस दिन फॉर्मूला नोटबुक में भी लिखवाया था, शायद मुझे नहीं पता तुमने देखा कि नहीं, 3 है, इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज। अगर cos थीटा की वैल्यू cos अल्फा के इक्वल है, मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं जनरल फॉर्म में लिखूंगी, ये कहलाता है जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन बुलाते हैं इस cos वाली इक्वेशन का, ये जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। ऐसे ही साइन में भी होता है, अगर कहीं पे साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा है और आपको थीटा निकालना हो, तो ये होता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा,
ये आपकी जनरल वैल्यूज हैं, ये सब मैं लिखवा चुकी हूं, ठीक है। और ऐसी एक मैंने 10 के लिए लिखवाई थी कि अगर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा हो, क्वेश्चन तुमने लिखी हुई थी। हाँ ये हाँ, तो ये 3 वैल्यूज है, फॉर्मूला नोटबुक में लिख लो। कभी भी ये सिचुएशन आए तो हमेशा जनरल सॉल्यूशन देना होता है। ऐसे नहीं होता कि cos से cos काट दिया और a की वैल्यू 2x आ गई, ठीक है, ऐसे कभी नहीं होता। ऑलरेडी इनवर्स में था ना। बच्चे इनवर्स में है, आप इनवर्स को इधर ले गए, वो cos a आ गया। अगर उस साइड लेके मैं जाए अंदर ही फॉर्मूला कर दूं। नहीं लिखा हमने, चलो नहीं लिखा हमने, इसको cos 2x लिख दिया, है ना। तो आपके पास cos इनवर्स से cos तब तक नहीं कटेगा जब तक हमें 2x cos इनवर्स के रेंज में ना हो। ये कहाँ लिखा है क्वेश्चन में? कहीं लिखा है कि 2x जो है वो cos इनवर्स की रेंज में है? नहीं लिखा ना। सो दैट्स वाई मुझे तो सारे केसेस लेने हैं, है ना। तो cos इनवर्स से cos, मैंने ये रूल जब आपको बताया था तभी बता दिया था कि cos इनवर्स से cos या sin इनवर्स से sin केवल तभी कटेगा अगर वो उसके इनवर्स की रेंज में है, तो अदरवाइज नहीं कटेगा, ठीक है। तो इन चीजों का ही ध्यान रखना है। आंसर चेक कर लो इसका, सेकंड का सेकंड पार्ट। खाली 2x दे रखा है इन्होंने, खाली 2x नहीं लिखना। अगर आप 2x लिखोगे तो आपको जो करना पड़ेगा वो कंडीशन लिखनी पड़ेगी साथ में। यानी कि अगर आप ऐसे लिख रहे हो कि cos इनवर्स cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, अगर आप इसको यहीं पे cos 2x लिख रहे हो, बाहर आपका cos इनवर्स है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि इट विल बी 2x इफ 2x बिलोंग्स टू किसमें? 0 to पाई में। तो ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी, यानी कि x बिलोंग किसमें करता हो? 0 से पाई बाय 2 में। ओनली देन आपका cos इनवर्स cos 2x जो है वो 2x होगा, अदरवाइज आप अपना आंसर ये लिख करके आओगे। तो दोनों मेथड लिख लो, जो आपको सूटेबल लगे वो करना, ठीक है। एमसीक्यूज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एमसीक्यूज में तो ऑप्शन दिया होता है। एमसीक्यूज में जो भी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग दिया होगा आप वही आंसर लिखोगे, राइट। बोलो ये समझ आ गया कि नहीं? जितने भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मुझे सब लोग बता भी दो भाई, कृष्णा, दोनों, वर्मा भी, कंसल भी, अस्मी, मानवी, सबको समझ आ गया? यस मैम। अब ऐसे ही थर्ड वाला जो पार्ट है इसका, अब तुम मुझे खुद बताओगे। उसमें बाहर cos है, अंदर दे रखा है sec इनवर्स x और प्लस cosec इनवर्स x, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? क्या करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है ये, इसको क्या लेट कर लोगे? a, इसको क्या लेट कर लोगे? b। क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? cos a प्लस b में। क्या आइडेंटिटी होती है इसकी? cos a cos b माइनस sin a sin b। अब बाकी का काम खुद से कर सकते हो कि नहीं? sec a को, जब आप sec इनवर्स x को a लोगे तो sec a की वैल्यू x आ जाएगी। ट्राइंगल बनाओगे, ट्राइंगल से आपको cos a और sin a दोनों निकालने हैं, ठीक है ना। अब इस समय कौन क्लास ज्वाइन करने की जरूरत कर रहा है? किसी ने रीज्वाइन करी थी क्लास? क्लास किसी ने आप में से रीज्वाइन की थी? नो मैम। ओके, चलिए देखिए, बाकी का हो जाएगा। आप जरा इसको कंप्लीट करके आंसर बताओ मुझे इसका, कितना आंसर आ रहा है। बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह से sec इनवर्स x को a लो, sec a निकालो, ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल से cos a और sin a दोनों निकालो। ऐसे ही cosec इनवर्स x को b लो, वहां से x की वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन दिखाना। फर्स्ट वाला क्वेश्चन तुमने रजिस्टर में लिखा नहीं है क्या? देखो, sec इनवर्स x को a लिया, यहां से x की वैल्यू sin a आ गई, ट्राइंगल बनाया और cos a निकाल लिया। ऐसे ही सेम वहां पर करना है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन से भी आपको दोनों की वैल्यू निकालनी है, sin a cos b और cos a sin b, इन दोनों की। मैम हाँ जी बोलो। sec a पर -1 बेस होता है ना?
सेक हाँ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, ये ए वाला एंगल है, सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस आपका इसमें 1 आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी रूट में x² - 1। अब यहां से आपको साइन ए भी निकालना है और कॉस ए भी निकालना है, दोनों वैल्यूज निकालनी है। और सिमिलरली फिर आपने यहां से करना है बी के लिए, जब आप कॉसेक इनवर्स x को b लोगे तो यहां से x की वैल्यू कॉसेक b आएगी। अब आपको इस वाले एंगल के लिए निकालना है, b के लिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, कॉसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन साइन, तो यहां से बेस की वैल्यू रूट x² - 1 आ जाएगी। तो यहां से साइन b भी निकालेंगे और कॉस b भी निकालेंगे और वो वैल्यूज कहां पुट कर देंगे 1 में, पुट इन 1, चारों वैल्यूज 1 में पुट करेंगे, पूरा आंसर आ जाएगा। करके मुझे सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। वैसे बड़ी गलत बात है कि तुम लोग काम करके नहीं लाए, तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि तुम लोगों ने किसी ने एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं किया होगा। बहुत गलत बात है ये, अब तुम लोग ना अपना टाइम खुद खराब कर रहे हो एक तरीके से देखा जाए तो। कितना आंसर आया? मानवी साइन ए की वैल्यू कितनी आ रही है? मैम साइन ए क्या आ रही है रूट में x² - 1 अपॉन x। अस्मी कॉस ए की वैल्यू कितनी आ रही है? मैम a/x a/x या 1/x? 1/x। कृष्णा वर्मा साइन बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/x। और कॉस बी की? कृष्णा कंसल कॉस बी की वैल्यू बोलो। यस यस मैम। मैम। कॉस बी की वैल्यू बोलो, यहीं से देख करके बोल दो, डायग्राम तुम्हारे सामने है स्क्रीन पे। मैम इसका आंसर तो 0 आ रहा है। हाँ 0 ही है इसका आंसर। ठीक है। कृष्णा कंसल कॉस बी की वैल्यू बताओ। रूट x² - 1 on x। हाँ अब जब ये चारों वैल्यूज आप यहाँ पे रखोगे तो सारा कुछ कट जाएगा और 0 आंसर आ जाएगा। चारों वैल्यूज जब आप यहाँ पे रखोगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये सारा साइन ए साइन बी, तो ये सारा कुछ कट जाएगा और 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो इसका अगले वाला पार्ट था, हाँ जी तोशन तुम बोलोगे अब। कॉस इनवर्स है, 3/5 कॉस है और प्लस 4/5 साइन एक्स है। बाहर क्या चीज है? कॉस इनवर्स। तो अंदर मुझे यहां पे फॉर्मूला किसका बनाना है? कॉस का फॉर्मूला बनाना है। बिल्कुल नहीं, a माइनस बी, अब यहां बीच में प्लस का साइन है ना, तो प्लस का साइन कब आता है? जब a माइनस बी हो, है ना। कॉस का फॉर्मूला होता क्या है? कॉस ए कॉस बी माइनस या प्लस जो भी है साइन ए साइन बी। यहां पर बीच में प्लस दिया हुआ है तो मैं सिर्फ प्लस वाला लूंगी। तो बीच में प्लस कब आएगा? जब यहां फॉर्मूले में माइनस होता है। तो इसका मतलब अब इसको अगर आप कंपेयर करो ब्रैकेट से, तो कॉस एक्स ऑलरेडी दे रखा है, तो यानी कॉस भी तुम्हें दे रखा है, तो तुम्हें लेट किसको करना पड़ेगा?
3/5 को क्या लेट करना पड़ेगा? रिपीट कर दो। रिपीट कर रही हूँ। बाहर देखो कॉस इनवर्स है, तो अंदर ब्रैकेट में मुझे कॉस का फॉर्मूला बनाना है। कॉस के फॉर्मूला में अगर राइट हैंड साइड में यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, तो मुझे ब्रैकेट में यहाँ पे कॉस के साथ माइनस मिलता है। ये कॉस की आइडेंटिटी होती है, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो आपको ये वाला पार्ट दे रखा है ना ब्रैकेट में, जिसमें बीच में प्लस का साइन है ना? तो जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो cos x तो cos b के इक्वल हो गया। अदिति थोड़ा सा इधर हो जा। तो 3/5 यानी क्या होना चाहिए तुम्हारा? cos a होना चाहिए। ठीक है, अब इसी तरीके से इधर की तरफ देखो, साइन x तुम्हें दे रखा है यानी कि साइन b दे रखा है, तो साइन a तुम्हारा क्या होना चाहिए? 4/5 है ना? तो ये आपने ऑलरेडी यहां से चेक करना है। जब आप ए एंगल के लिए कॉस को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से 3/5 रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करने से 4 आ जाएगा कि नहीं? 25 माइनस 9 विच इज 16 का स्क्वायर रूट 4। तो ऑटोमेटिकली यहां से साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4/5। ठीक है, तो आपने 3/5 को cos a लिया तो 4/5 ऑटोमेटिकली साइन a बन जाएगा। इतना समझ आ गया? ठीक है, तुम्हें कह रही हूँ गौरव? हाँ, तो आ गया। ओके, आगे बताओ कितना आएगा जी नेक्स्ट लाइन में। फिर तो cos इनवर्स 3/5 की जगह हम क्या लिख रहे हैं? cos a साथ में cos x प्लस 4/5 को क्या लिख रहे हैं? sin a sin x। फॉर्मूला किसका बन गया ये ब्रैकेट के अंदर? cos a माइनस x का, है ना? अब ये कब बिलोंग करेगा? ये cos इनवर्स से cos कब घटेगा? तो दैट विल बी इक्वल्स टू a माइनस x। अगर a माइनस x किस में बिलोंग करता हो? cos इनवर्स की रेंज में, यानी कि 0 से पाई में, 0 से पाई में लाई करता हो। तो X आ गया फाइनल आंसर। फाइनल आंसर cos इनवर्स 3/5 माइनस x। अभी फिलहाल ये a माइनस x आ गया, है ना? a आपने किसको लेट किया था? यहां से देखो, cos यहां से, चाहे आप यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, मैं cos का क्वेश्चन है cos से निकाल रही हूं। तो a कितना हुआ? cos इनवर्स 3/5। तो a की जगह आ जाएगा cos इनवर्स 3/5 और माइनस x एज इट इज। ठीक है, चेक करो आंसर। कंडीशन साथ में लिखनी है कि ये a माइनस एक्स इसमें ये बिलोंग करने वाली, ये लाइन जरूर लिखनी है, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि केवल तभी आप cos इनवर्स से cos इनवर्स को कट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब जो थर्ड वाले क्वेश्चन में है मैं कराऊंगी नहीं, मैं जस्ट आपको हिंट दूंगी। कल जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए थे उन सब की मदद से ही आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ये होने थे। कृष्णा वर्मा तुम बताओगे फर्स्ट पार्ट में हम क्या पुट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में मुझे बाहर कॉट इनवर्स दे रखा है, तो मुझे ब्रैकेट के अंदर भी कॉट बनाना है। क्या करेंगे? साइन से डिवाइड करेंगे। क्यों? मैम cos cot बन जाएगा। नहीं बेटा, ये पूरे ब्रैकेट को मुझे कॉट में कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी लगेगी, यस। नीचे अगर आपने लिखा है 2 sin x/2 cos x/2, ऊपर 1 प्लस cos x को हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, ताकि आपका 2 से 2 कैंसिल हो सके, एक cos से एक पावर कैंसिल हो सके और अंदर क्या बन जाए? cot x/2 बन जाए। और बाहर क्या था? कौन सी आइडेंटिटी है? ये बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। मानवी 11th क्लास में जब तुमने मेरे से पढ़ा था ना, मैं तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक कराई थी, मुझे याद है। तुम्हें याद है कि नहीं? आप वो वाली फॉर्मूला नोटबुक तुमने संभाल के रखी हुई थी? नो मैम, है ना? अब मेरी बात सुना ध्यान से, सुनो। जो YouTube चैनल पे मेरे 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट है ना, उसमें चेक करना, उसमें आपको ये सारी आइडेंटिटीज मिल जाएंगी। ओके मैम। हाँ ठीक है,
अदरवाइज आप 11th की बुक से भी देख सकते हो। 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ये दो आइडेंटिटीज अच्छे से याद रख लो, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होती हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दी है, बाकी डिटेल में आप वहां से देख सकते हो। ओके, अब जब आप कॉट इनवर्स से कॉट को हटा करके अगर x/2 लिख रहे हो तो आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि x/2 किस में बिलोंग करना चाहिए, कॉट इनवर्स की रेंज में। व्हाट इज द रेंज ऑफ कॉट इनवर्स? कॉट इनवर्स आर माइनस रेंज कॉट इनवर्स की रेंज ओपन इंटरवल में कॉस साइन, हाँ, -π/2 से +π/2 और माइनस, यस, यही लिखवाया हुआ है। ठीक है, तो ये लिखना है, तब जाकर के आपका आंसर माना जाएगा x/2, अदरवाइज ये नहीं मानेंगे। ठीक है, तो थर्ड के फर्स्ट पार्ट का आंसर, अच्छा ये तो प्रूविंग का क्वेश्चन है क्या? हाँ, इज x/2, तो ये x/2 इसमें बिलोंग कर रहा है। अब इन्होंने साथ में कंडीशन दे रखी है, साथ में इन्होंने कंडीशन दे भी रखी है कि x किस में बिलोंग कर रहा है, 0 to पाई में, वेट 0 to पाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बिलोंग्स टू -π to +π आ जाएगा, माइनस सिंगलटन सेट 0। इन्होंने क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है आपको कि x किस में बिलोंग कर रहा है, 0 और पाई के बीच में, यानी कि x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 to पाई में, है ना। ये ऑटोमेटिकली इसका सबसेट है, विच इज अ सबसेट ऑफ -π to पाई -0। सो दैट्स वाई आप कॉट इनवर्स से कॉट को कट कर सकते हो। तो ये इतना पोर्शन लिखना कंपलसरी है। ये बात समझ आ गई या नहीं? सब -0 क्वेश्चन में दिया है, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है, प्रूव दैट। देखो दे रखा है कि नहीं, दे रखा है ना, बिल्कुल। अब बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में tan इनवर्स दिया है और ये जो ब्रैकेट है वो उसका रेसिप्रोकल दे रखा है, तो सेम स्टेप चलेंगे, हो गया होगा वो तो, है ना। तो सेकंड पार्ट में बिल्कुल ऐसी करना था, तो वो मैं अब दोबारा नहीं बताऊंगी। थर्ड पार्ट में tan इनवर्स के साथ ऊपर कॉस दे रखा है, नीचे 1 प्लस साइन दे रखा है, ये बताओ थर्ड पार्ट में क्या करोगे? थर्ड पार्ट में tan इनवर्स के साथ ऊपर cos x है और नीचे 1 प्लस साइन x है, आप क्या करोगे? आप क्या करेंगे? अब हम पहले इसको ना क्वेश्चन नंबर 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बने, जो कि cos स्क्वायर एक्स होता है, तो एक cos से cos कट जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसी ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, तो क्या बनेगा, न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, cos x इंटू 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, और नीचे क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स। उससे क्या होगा, जो ये ऊपर वाला एक cos x है वो पावर कट जाएगी, कट जाएगी, और इस पूरे के साथ क्या था बाहर, tan इनवर्स। और समझ आ रहा है, मंडे पता चलेगा किसे कितना समझ आया। छुट्टी है, कल छुट्टी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। किसने बोला कल छुट्टी है? एक ही दे दो ना, tan इनवर्स ऊपर आ गया 1 माइनस साइन एक्स और नीचे cos x, है ना। अब वेट, 10 तो ये अभी भी नहीं बना। 10 बनाने के लिए अगर मैं अब cos x से ऊपर नीचे डिवाइड भी करती हूँ तो ऊपर sec x माइनस 10x नहीं बनाई अभी भी, इसको करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ है ना, कुछ और सोचते हैं। tan इनवर्स लिखा ही नहीं था, cos x अपॉन 1 प्लस साइन x। अगर हम यहाँ पे
1 को लिखें पहले साइन x को 2 साइन x बाय 2 और cos x बाय 2। यस ये विल वर्क, पहले मुझे करने देना फिर लिखना। तो 1 को हम क्या लिखेंगे cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2 फर्स्ट आइडेंटिटी से, है ना। और cos x की स्टैंडर्ड वाली आइडेंटिटी विच इज cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। इतना समझ आया या नहीं? ये वाला स्टेप मैंने cos x की जगह ये आइडेंटिटी लिखी है, ठीक है। 1 की जगह फर्स्ट आइडेंटिटी से सिर्फ ये लिखा है एंड साइन x की जगह साइन 2x की आइडेंटिटी से ये लिखा है। बोलो इतना समझ आया या नहीं सबको? जो बच्चे ऑनलाइन है वो बताओ स्पेशली उनको समझ आया कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ऊपर तो थर्ड आइडेंटिटी से एक ब्रैकेट में cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 आ जाएगा, एक ब्रैकेट में cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 आ जाएगा और नीचे आपके पास आ जाएगा cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर और नॉट? और ये बाहर जो tan इनवर्स था वो एज इट इज। अब हुआ क्या कि जो ये प्लस वाला ब्रैकेट उससे एक पावर कट गई। अब कर देंगे हम डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय cos x बाय 2। तो क्या होगा जब cos x बाय 2 ये वाला cos x बाय 2 इससे डिवाइड होगा तो 1 रह जाएगा, फिर माइनस इसकी जगह क्या आ जाएगा tan x बाय 2 और नीचे 1 प्लस tan x बाय 2 बनेगा। तो ऊपर आ गया 1 माइनस tan x बाय 2, नीचे आ गया 1 प्लस tan x बाय 2। कृष्णा वर्मा Yes, ma'am. आपको याद है आपने इसमें 1 की जगह 10 पाई बाय 4 लिखा था? कौन कौन सी जगह लिखा था? दोनों जगह या सिर्फ एक जगह? मैम मुझे अरे वाह चलो अब याद आ जाएगा। इस 1 को 10 पाई बाय 4 लिखा, इसको एज इट इज नीचे 1 को नहीं छेड़ना, प्लस में मल्टीप्लाई में 10 पाई बाय 4 लिख देंगे। अब याद आया कृष्णा? याद आ गया, वेरी गुड। ताकि ये ब्रैकेट मेरे पास किसकी आइडेंटिटी बन सके 10 पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 की, और बाहर क्या है इसके tan इनवर्स है। तो अब 10 से tan इनवर्स कब खत्म हो जाएगा? 10 से tan इनवर्स कब खत्म हो जाएगा? जब कंडीशन क्या होगी? तो यहां से इट विल बी पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, इट विल बी पाई बाय 4, यही दे रखा है प्रूविंग में। जब पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, जब पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 किस में बिलोंग करे? tan इनवर्स की रेंज में। व्हाट इज द रेंज ऑफ tan इनवर्स? जो cos की है 0 टू पाई ओपन इंटरवल में से माइनस कर देंगे पाई बाय 2, ठीक है ना? क्लियर? तो यही आपका राइट हैंड साइड दे रखी है। अभी एक मिनट, इसमें जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन देखनी है, वो कंडीशन ट्रू है कि नहीं। क्या कंडीशन दी हुई है जरा ध्यान से देख के बताओ। गिवन क्या है? यहां से पहले x बाय 2 निकालो। अगर पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 इसमें है, चलो खैर, यहां पे क्या दिया हुआ है? गिवन है आपको कि x बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में, यही दे रखा है, यही दे रखा है ना। तो मुझे इस x से ना ये बनाना है बेसिकली। मैम समझ tan इनवर्स की रेंज कुछ होगी? बेटे tan इनवर्स की तो रेंज यही होती है। अब आप चेक कर लो, मैंने टेबल भेज रखी है, ग्रुप में भी भेज रखी है और लिखवा भी रखे हैं। tan का जो फॉर्मूला होता है ना वो साइन अपॉन कॉस होता है। तो जो कॉस वाले की रेंज है उसमें से इसका मिड पॉइंट माइनस करते हैं जिसपे कॉस 0 बन रहा होता है। चेक कर लो, ये तो शायद चेक कर लो। मैम ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। बेटे 10 का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस होता है कि नहीं? यस मैम। कॉस किस पे 0 बनता है? पाई बाय 2 पे 0 बनता है। कॉस किस पे 0 बनता है? पाई बाय 2 पे बनता है। यस मैम। हाँ तो यही है, आप चेक करो दोबारा से, पता नहीं कहां से देख लो, मैंने तो टेबल भी भेजी हुई है ग्रुप में, मैंने टेबल भी भेजी हुई है। आपने अपनी अपनी बुक में ना जरा ये पेज नंबर निकालो, देखो अभी तुम्हें पता चल जाएगा, उसमें टेबल में सारा इकट्ठे दे रखा है। पेज नंबर 2.4 निकालो।
माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, यस 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 ये कुछ और यस यस यस, सही कह रहे हो। हाँ यस, तो ये एंगल जो है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में। इससे ऊपर वाला चेक करना क्वेश्चन, फिर तो उसमें भी वही चीज होगी, क्योंकि उसमें मैंने कॉट इनवर्स के लिए लिखा था। सेकंड को करेक्ट, थर्ड वाले में कॉट इनवर्स के लिए ये भी गलत है ना। इसमें भी आपका, इसमें जो चलेगा वो चलेगा 0 to पाई चलेगा ना ये। हाँ ये भी, इसको ठीक करो, इसको भी ठीक करो। ये आपके पास x/2 बिलोंग्स टू कॉट इनवर्स के लिए 0 to पाई, ओपन इंटरवल 0 to पाई, 0 to पाई में। और आपको जो गिवन है 0 to पाई में, तो इसका मतलब यहां से x किस में बिलोंग कर जाएगा, 0 to 2 पाई में। और आपको x दे रखा है 0 to पाई, और 0 to पाई जो है इसका सबसेट होता है 0 to 2 पाई का, ये सबसेट ऑफ 0 to 2 पाई। इसको ठीक कर लो। कृष्णा दोबारा बोलो, मुझे तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं सुनाई दी। अभी मुझे समझ नहीं आया क्या बोला है, मैसेज कर दे जो तुम कहना चाह रहे हो ना, मैसेज कर दो, मैं मैसेज रीड कर दूंगी। इसको करेक्ट कर लिया, और यहां पर आपके पास ये था ना, क्वेश्चन चल रहा था, तो ये मुझे इस x से ये बनाना है। x आपको दे रखा है, इसमें बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में। तो x/2 किस में लाई कर जाएगा, माइनस के पाई बाई 4 और प्लस के पाई बाई 4 में कर जाएगा। अब इसके साथ माइनस का साइन है, तो अगर मैं माइनस का x/2 लूंगी तो इनइक्वालिटी कैसी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बताया था। और अब मुझे पाई बाई 4 भी लेना है इसके साथ, तो यानी पाई बाई 4 माइनस x/2, तो पाई बाई 4 इधर भी लेंगे, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, यहाँ पे पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, तो यहां तो बन गया पाई बाई 2, ये आपका पाई बाई 4 माइनस x/2 एज इट इज, और यहां बन गया 0। ठीक है, तो ये आ रहा है 0 से कैसा होना चाहिए, छोटा, और पाई बाई 2 से बड़ा। नहीं, ये तो फिर बिलोंग करेगा नहीं इसमें, ये तो इसके बिल्कुल बाहर वाला प्रोग्राम हो गया। वेट, आपको x दे रखा है, बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में। आंसर आना चाहिए इसका पाई बाई 4 माइनस x/2, जो कि ऑलरेडी आ रहा है। तो ये कब पॉसिबल है, जब पाई बाई 4 माइनस x/2, इसी से x निकाल लेते हैं, किस में बिलोंग करे, 0 to पाई में। tan इनवर्स का मेरे को तो नहीं, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में, यानी कि पाई बाई 4 माइनस x/2 की वैल्यू लाई करे आपकी माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 में। कहाँ है -0, माइनस पाई बाई 2, ये नहीं आया। अरे ये पाई बाई 4 माइनस x/2 tan इनवर्स की रेंज में है ना, tan इनवर्स की रेंज अभी आप लोगों ने बताई ना, यही है, यही बताई थी, यानी कि पाई बाई 4 माइनस x/2 इसी के बीच में होगा ना, माइनस के पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 में। क्या कंफ्यूजन है, यहां तक बताओ, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं है, मैं यहां से कंडीशन निकाल रही हूं, ठीक है। अब ये पाई बाई 4 हटाना है मुझे, ये पाई बाई 4 यहाँ पे प्लस में, तो माइनस कर देंगे, यानी कि माइनस पाई बाई 4, तो यहां पर सिर्फ माइनस के x/2 रह जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, राइट। अब बताना जरा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के पाई बाई 2 और माइनस के ही पाई बाई 4, 4 तो एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया, तो ये माइनस के 3 पाई बाई 4 हो जाएगा कि नहीं, और ये कितना हो जाएगा, 4 इसमें एलसीएम आएगा, तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा। इतना समझ आ गया। अब माइनस हटेगा अगर, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि ये 3 पाई बाई 4, ये रह गया x/2, और ये हो गया माइनस के पाई बाई 4, ठीक है।
कहाँ भाग गया? ठीक है, अब ये 2 हटाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑल साइड। मैम आप दोबारा से बोलना एक बार। कहाँ से? स्टार्टिंग से? नो नो मैम, ये लास्ट स्टेप चल रहा है 3 पाई बाय 4 वाला। मैं एक बार दोबारा से बता रही हूँ। इतना करने के बाद tan इनवर्स से tan केवल तब हटेगा जब ये tan इनवर्स की रेंज में हो। यहां तक सही है? इस रेंज का मतलब होता है कि ये पूरा एंगल -π/2 और +π/2 के बीच में है। यहां तक क्लियर है? अब मुझे यहां से ना x किस किस के बीच में ला रहा है वो कंडीशन चेक करनी है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन चेक करो कि x किसके बीच में लाई करना चाहिए। क्वेश्चन -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करना चाहिए, है ना? तो मुझे वो कंडीशन लेकर आनी है, ठीक है? तो ये π/4 कब हटेगा? ये π/4 तब हटेगा जब मैं दोनों साइड से माइनस कर दूंगी, तीनों साइड से एक्चुअली। तो यहां से भी माइनस किया, यहां से माइनस किया तो ये हट गया, और यहां से भी माइनस किया। अब बताओ यहां तक ठीक है? अब इसको सिंप्लीफाई किया, इसकी वैल्यू आ गई -3π/4, इसकी वैल्यू आ जाएगी +π/4, ये माइनस का x/2 एज इट इज, ठीक है? अब माइनस जब भी हटेगा तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज। तो यहां से तो माइनस हटा, यहां पर आ गया और इनइक्वालिटी ऐसी हो गई चेंज। यहां तक कोई दिक्कत? मानवी यहां तक कोई दिक्कत? समझ आ गया? यस मैम। अब 2 से मल्टीप्लाई भी की हमने, 2 से मल्टीप्लाई की तो यहाँ 3π/2 रह गया, यहाँ पर x रह गया, और यहाँ पर क्या आ गया? -π/2, ठीक है? हाँ, जब लेफ्ट साइड साइन चेंज करा तो आपने उनका साइन भी चेंज करा। किसका साइन नहीं चेंज किया? जब -x/2 आया तो यहाँ पे +π/4 -π/2 भी है। माइनस ही तो कर दिया है मैंने। लेफ्ट साइड में पहले क्या था? तू ये चेक कर रहा है कि ये चेक कर रहा है? पहले मुझे ये बता। ये कह रहा पर वो देखता है इसे आपने -x/2 करा। मैंने ये लिखा नहीं, दफा कर इसको। तो इसकी बात कर, इसमें बता क्या दिक्कत है? ये ठीक है? अब शुरू करूं आगे? चलो अच्छा, अब जरा आ जाओ इधर। माइनस के π/2 यहां होता है, दिस इज माइनस के π/2, ठीक है? π/2 ऊपर है, -π/2 नीचे, और इसी -π/2 को आप 3π/2 भी बोल रहे हो। यार इससे कंडीशन नहीं आ रही भाई, ऐसे नहीं हटेगी। कुछ तो हम गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। नहीं, x हमें ये दे रखा है इसके बीच में, तो x/2 -π/4 और +π/4 के बीच में आ जाएगा। माइनस का साइन जब लगाएंगे तो यहां से हटेगा, यहां पर लगेगा। वेट, हाँ, जब माइनस का साइन हटाएंगे तो यहां से माइनस हटेगा और यहां पर आएगा, और फिर उसके बाद मुझे π/4 करना है इसमें, तो π/4 और यहाँ पे π/4 आ जाएगा, यहाँ π/4 आ जाएगा, और फिर ये π/4 और π/4, हाँ, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0, और ये बन जाएगा, ये प्लस का साइन है यहाँ पे, ये बन जाएगा π/2। तो यानी कि π/4 -x/2 की वैल्यू 0 से तो बड़ी और π/2 से छोटी आ गई, यानी कि π/4 -x/2 बिलोंग कर गया 0 to π/2 पे। हाँ, यही सही आ रहा है, इसी को ही करने का फायदा है। यहां से कट करना है, पहले सही कर रहे थे, बाद में मिक्सिंग हो गई। एक बार इसका ओवरव्यू दे रही हूं, ठीक है? क्योंकि काफी मिक्सिंग हो गई है इस क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन में दिक्कत आ जाएगी, नहीं तो। आपने होमवर्क पे किया है ना क्वेश्चन ये वाला? हाँ, ये मत कहियो कि इतना मुश्किल हम कैसे करते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं करवा चुकी हूँ ये चीजें। देखो, आपने tan इनवर्स से tan अगर काटना है तो आपको उसका रीजन देना पड़ेगा। उसका रीजन क्या होगा? जब ये वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही हो, है ना? जबकि मुझे गिवन क्या है? मुझे गिवन ये है कि x इसमें लाई कर रहा है, तो मैंने इस वाले x से ना, इस कंडीशन से कि इसमें x किस में लाई कर रहा है, ये कंडीशन बनानी है। यानी x को किस में कन्वर्ट करना है? π/4 -x/2 में, वो देखना है वो किसके बीच में लाई करता है, ठीक है? तो वो हमारे इस इंटरवल में लाई करना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पर जो आया है ना वैल्यू π/4 -x/2, किसके बीच में लाई कर रही है? 0 और π/2 के बीच में, एंड विच इज ऑलरेडी कंटेन्ड इन -π/2 से +π/2। सो दैट्स वाई हम tan इनवर्स से tan को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक? अब नोट करो इसका ये वाला पार्ट मेन,
यहां से कहां से लिखा नहीं है बताओ, स्टार्टिंग से। ओके चलो स्टार्टिंग से लिखो। ये था क्वेश्चन, tan इनवर्स दिस था। एक बार फर्स्ट वाला दिखाना। फर्स्ट क्वेश्चन दिखाना है, वेट इसको कर ले, अभी दिखाती हूँ। ठीक है, सब लिख रहे हैं ना। जब यहां तक लिख लो बता देना। ये से बहुत स्लो स्पीड में ऊपर बढ़ रहा है, अब इसी की स्पीड के अकॉर्डिंग अपना काम करो। आई होप आप सबने लिख लिया होगा। मैम वन है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये सीबीएसई में 2012 में आया है, मतलब परसों टेस्ट में ये तो जरूरी आएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब इसी से फर्स्ट में क्या प्रॉब्लम है बताओ। ये लो, वो एंड वाली लाइन। हाँ हाँ ये लो, हाँ क्या ये रहा। क्या नहीं लिखा था तुमने, एक्सपर्ट बिलोंग्स। ये नहीं लिखा था, ये तो जरूरी है लिखना। ठीक है, चलो कोशिश करना कि नेक्स्ट पार्ट तुम खुद से कर पाओ, मुझे ना करना पड़े। ठीक है, जहां तुम अटकोगे फिर वहां पे मैं बताऊंगी। फोर्थ पार्ट में tan इनवर्स है, रूट के अंदर ना 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस साइन कॉस एक्स है। इज इक्वल्स टू मुझे x/2 लाना है और कंडीशन है 0x और पाई। चलो पहले खुद करो, जहां तुम अटकोगे वहां मैं बताऊंगी। मानवी मैं इन दोनों की आइडेंटिटी लिखवा चुकी हूं, 1 माइनस कॉस एक्स की भी और 1 प्लस कॉस एक्स की भी।
मैम हम्म 1 माइनस cos x की 2 sin स्क्वायर x होती है ना? हाँ जी बेटा, यही होती है। ठीक है। मैम हो गया प्रूफ। कंडीशन चाहिए मुझे, कंडीशन क्या लिखी? यहां तक तो सबका हो गया होगा, x/2। कंडीशन क्या लिखी कि x/2 किस में बिलोंग करना चाहिए? आप tan इनवर्स से tan तभी काटोगे ना जब x/2 tan इनवर्स के रेंज में लाई करे। क्या है tan इनवर्स की रेंज? ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 π/2। यहां से मुझे ये कंडीशन लेकर आनी है, ये दिखाना है कि x में बिलोंग करेगा। तो यानी कि x/2 किस में लाई कर रहा है अभी? -π/2 से +π/2 के बीच में। x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? 2 से डिवाइड, कितना आ जाएगा? -π से +π, यानी x किस में बिलोंग कर रहा है? -π से π में। ठीक है, और दे क्या रखा है आपको? x गिवन क्या है? x है, बिलोंग कर रहा है 0 to π में। ऑलरेडी ये इसमें सब आ रहा है, -π to π में। सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट इट एज x/2। तो ये कंडीशन का मेन अपने आप में एक नंबर है, समझ लो। अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो एक नंबर ये सिर्फ कंडीशन का ही है। जिसने कंडीशन एक्सप्लेन की उसको ही एक नंबर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। फिर 3 में से 2 ही मिलेंगे। अब गौरव सोच रहा है 2 भी क्या माने हैं। सही बात है ना गौरव? यही सोचा? ठीक है, तो कंडीशन लिखो, इसकी कंडीशन बताओ किसी कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, चलो फिर आगे बढ़ो। फिर 5th वाले पार्ट में tan इनवर्स के साथ यहां पर sec x प्लस tan x है और इज इक्वल्स टू π/4 प्लस x/2 लाना है। अभी याद है एक क्वेश्चन ऊपर हमने किया है जिसमें हमने π/4 प्लस x/2 लाए थे। हाँ, तो वो मुझे यहां बनाना पड़ेगा। वो पता कैसे बनेगा? आपने sec को लिखा 1/cos x। अब मैं इस क्वेश्चन को पूरा नहीं कराऊंगी क्योंकि ये सारा ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। ये देखो, इस स्टेप के जस्ट बाद हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली 1 प्लस sin x अपॉन cos x की फॉर्म में बन गया है। इसके बाद का पोर्शन खुद से कर सकते हो, कर लोगे या नहीं? कर लोगे? क्या करोगे? 1 को क्या लिखोगे? हाँ, फर्स्ट आइडेंटिटी यानी cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2। sin x को क्या लिखोगे? 2 sin x/2 cos x/2, यही लिखोगे। cos x को क्या लिखोगे? 2 नहीं आएगा, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। उसके बाद डिनोमिनेटर में थर्ड आइडेंटिटी लगानी है, एक ब्रैकेट कट जाएगा आपका और फिर डिवाइड करेंगे cos x/2 से ऊपर नीचे, फिर 1 को 10 π/4 लिखेंगे और वो 10 π/4 प्लस x/2 की आइडेंटिटी बन जाएगी। समझ आ रहा है? तो यहां तक का पोर्शन तो तुम खुद कर लोगे, लेकिन जैसे ही जब तुम उसमें इज इक्वल्स टू π/4 प्लस x/2 लिखोगे तो उसके बाद कंडीशन लिखनी है, यानी कि π/4 प्लस x/2 किसमें बिलोंग करना चाहिए? -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल में। अब जो इन्होंने गिवन कंडीशन दी हुई है, इन्होंने कंडीशन दे ही नहीं रखी, बस तो आपने आंसर यहीं पे छोड़ना है, ये लाइन लिख करके। कंडीशन इन्होंने x पे दे ही नहीं रखी है इस क्वेश्चन में। 5th पार्ट में चेक करो, जिसमें कंडीशन नहीं दी उसमें कोई तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है, जिसमें दी है दिखानी पड़ेगी। बट ये लिखना जरूर है, लिखना जरूर है, ये नहीं भूलना लिखना।
हो जाएगा अब तो ये वाला पार्ट। अब इसका लास्ट पार्ट अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2021 में रिसेंटली आया है, इससे पहले 2014 में, उससे पहले 2011 में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स के साथ रूट में है 1 + x 1 - x और अपॉन में 1 + x 1 - x। देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। हम x को कुछ पुट करें या रेशनलाइज करें, दो मेथड है तुम्हारे पास। Rationalize. अगर तुम रेशनलाइज भी करते हो तो भी तुम्हें बाद में x को पुट करना ही पड़ेगा। तो जो मर्जी मेथड लगाओ और मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या आ रही है। इसकी वैल्यू वो कह रहा है प्रूव करनी है आपको, ये आनी चाहिए π/4 - 1/2 cos इनवर्स x। तो मैंने बताया था, याद करो, किसी को याद आया? यहां देखो cos इनवर्स x ऑलरेडी दे रखा है, तो क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करोगे? लेट cos इनवर्स x = a, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos a, और इसको यहां पे पुट करेंगे। करके दिखाओ फटाफट से, जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं सारे करो और पिक भेजो मुझे तुरंत। कृष्णा वर्मा, यस मैम। इस मैसेज का क्या मतलब है? मैम जब आपने कर दिया था, मुझे बता दीजिए क्या होती है। इसे मैसेज किया मुझे, मैम हम ना हो तो आपका क्या होगा? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है, तुम ना हो तो मेरा क्या होगा। सही बात है, मैं सोच के बताऊंगी ये बात। मैम वैल्यू पुट करने के बाद आइडेंटिटी 1 + cos a की और 1 - cos a की। बताइए क्या आइडेंटिटी है मानवी? वन प्लस cos a क्या होता है? मैम अभी मेरे को याद नहीं। तो देख करके तो बता सकती है, लिखी तो होगी। टू cos square a/2 और ये और हाँ 2 sin square a/2। हाँ, वो रूट जो है वो स्क्वायर से हट जाएगा, उसके बाद वो डिवाइड वाला पोर्शन आ जाएगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a/2, और फिर वो 1 को 10 π/4 रखेंगे, आप रिजल्ट पे पहुंच जाओगे। तो आपके पास बेसिकली आएगा π/4 - a/2 आएगा, और a को वापस आपने क्या लिखना है? cos इनवर्स x लिखना है। अब यहां से देखना, जब आपने tan इनवर्स से 10 को कट किया तो आपके पास आएगा ना कि π/4 - a/2, यानी कि तो वो आपने वहीं पर ही कंडीशन लिखनी है कि व्हेन π/4 - a/2 किस में बिलोंग करना चाहिए? कम ऑन, किस में बिलोंग करना चाहिए? -π/2 से यस, -π/2 से +π/2। अब हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ना ये सेम क्वेश्चन इसी टाइप का किया था, याद है? जिससे आपको दे क्या रखा है? x किस में बिलोंग कर रहा है? 0 to 1 में बिलोंग कर रहा है। तो आपने जब यहां से π/4 - a को लिखा cos इनवर्स x, दैट इज बिलोंग्स टू -π/2 से
प्लस पाई बाय 2। तो यहां से मुझे x देखना है कि x किस में बिलोंग करना चाहिए, राइट? तो किस तरह चलेगा ये, लाइक पाई बाय 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स x, किस किस के बीच में है, माइनस पाई बाय 2 से और प्लस पाई बाय 2 के बीच में है, यही है। अब ये पाई बाय 4 हटेगा पहले, तो ये पाई बाय 4 हटाने के लिए क्या करोगे, ये पाई बाय 4 हटाने के लिए क्या करोगे, माइनस करेंगे। तो यहां से हट गया, यहां पे क्या रह गया, माइनस के हाफ कॉस इनवर्स x, और इधर कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या बन गई, पाई बाय 4, बीच में रह गया माइनस के हाफ कॉस इनवर्स x, और ये कितना बन जाएगा, माइनस 3 पाई बाय 2 3 पाई बाय 4। 4, यस मैम। अब माइनस हटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज होएगी, यहाँ पे माइनस के पाई बाय 4 आएगा, यहां से ये हटेगा, यहाँ पे कॉस इनवर्स रहेगा, और ये भी माइनस यहां से हट जाएगा। फिर अगले स्टेप में इस 2 को हटाना है, तो कॉस इनवर्स x 3 पाई बाय 2 और माइनस के पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगा, करेगा। यस मैम। अब कॉस इनवर्स हटाने के लिए दोनों साइड कॉस ले लेंगे, यहां पर x रह गया, यहां पर कॉस माइनस के पाई बाय 2। अब कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, तो ये तो कॉस पाई बाय 2 ही रहेगा, और कॉस 3 पाई बाय 2 इज, कॉस 3 पाई बाय 2 को क्या लिखेंगे, पाई प्लस पाई बाय 2। पाई प्लस पाई बाय 2 इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो इट विल बी माइनस के कॉस पाई बाय 2। अब कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू, cos 45 डिग्री, हाँ 45 डिग्री cos 45 थोड़ी पाई बाय 2, 90 होता है। 90। अब ये तो दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन पाई बाय 2 और माइनस के पाई बाय 2 नहीं, अच्छा हाँ, फिर मैं यहाँ पे माइनस क्यों लिख रही हूँ, एक मिनट, 3 पाई बाय 2 तो इसमें बिलोंग कर रहा है ना, 0 टू पाई के बीच में, 3 पाई बाय 2 इसमें बिलोंग करता है, तो इसको आप यही लिखोगे 3 पाई बाय 2 ना। इसकी कॉस 3 पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 3 पाई बाय 2 की, राइट, सही लिख रही थी, 3 पाई बाय 2। आप बताओ वैल्यूज दोनों की, कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी, 0, कॉस 3 पाई बाय 2 की वैल्यू, ये भी तो 0 ही होती है, ये तो 0 के बीच में ही आ रहा है, 0 ही आ रहा है सिर्फ, 0 से बड़ा या 0 से छोटा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसमें कंडीशन क्या दी हुई है इन्होंने क्वेश्चन में, 0 और 1 के बीच में 1 आना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ है क्या, चेक करो जरा स्टेप्स इसके, एक बार चेक करते हैं इसके स्टेप्स। पाई बाय 4 माइनस ए बाय 2, यानी कि पाई बाय 4 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाय 2, इसमें लाई करना चाहिए। तो यहां से ये माइनस पाई बाय 2 इधर, और ये इधर माइनस पाई बाय 2 से बड़ा, और ये वाला स्टेप ठीक है। फिर पाई बाय 4 को हटाने के लिए माइनस किया, माइनस और माइनस, ये भी स्टेप ठीक है। फिर ये माइनस के 3 पाई बाय 4 बन गए, और ये पाई बाय 4 बन गया, ये भी ठीक है। फिर माइनस हटाया तो इनइक्वालिटी चेंज कर दी, यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा और यहाँ से माइनस हट जाएगा, ये भी स्टेप ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 3, फिर 2 हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 पाई बाय 2 रह गया, और ये माइनस के पाई बाय 2 रह गया, ये भी ठीक है। फिर कॉस लगाया, कॉस 3 पाई बाय 2, और दिस, यहां से तो लाइन नहीं आ रही, कॉस 3 पाई बाय 2 की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू होती है, विद माइनस साइन। पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 होता है 0, तो 3 पाई बाय 2 पर भी 0 ही वैल्यू होगी, ये तो 0 ही आ रहा है। कंडीशन नहीं मैच हो रही भाई, इसमें कंडीशन मैं इसमें बताऊंगी, फिर देखते हैं क्या सीन है इसमें। मेरे को तो सही लग रहा है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं रही, लेकिन 0 to 1 नहीं आ रहा। चलो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जरा, इसको भी यहीं पे छोड़ दो, 2 लाइनें छोड़ देना बस, मैक्सिमम 2 लाइनें छोड़ देना बस, कहीं पे मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हम कर रहे हैं शायद। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ।
मैम क्लास आ गया कितने बजे है क्लास? 3:45 ओ 3:40। अच्छा लेट हो गए हो। चलो ठीक है फिर, कोई नहीं, इसको कल कंटिन्यू करेंगे। कल कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। कल थोड़ा हम ज्यादा पढ़ेंगे 2:30 बजे से। कल की क्लास 2:30 बजे से है, आधा घंटा एक्स्ट्रा। ओके मैम। हाँ ठीक है। और तोशन आप अभी 4:30 बजे दोबारा से ज्वाइन करोगे बेटे? ठीक है।